हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद मान्या। तो आज का जो वेबिनार है वो है वेबिनार नंबर 4 और उसमें आज हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन ऑफ 2019 सीबीएसई पेपर करेंगे, जिसमें चैप्टर आज जो हम ले रहे हुए हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हमने शॉर्ट में लिख दिया ट्रिगो। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन चॉइस में आया था, फिर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी चॉइस में आया था। 3 मार्कर क्वेश्चन था ये, और ये 1 मार्कर क्वेश्चन था, और दिस वाज द 4 मार्कर क्वेश्चन इन विच देयर वाज नो चॉइस। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न था जो 2019 में आपको मिला था सीबीएसई की तरफ से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस करना। तो पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट tan 65 अपॉन cot 25। तो इसमें आपको जो हमारा होता है चेंजिंग tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, वो वाला तरीका लगाएंगे हम। हाँ, इसमें हम फर्स्ट आंसर कर रहे हैं। अभी हमारा है tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। तो हम इसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65 अपॉन cot 25। एक को ही चेंज करते हैं बस। tan इधर अब आप डायरेक्टली लिख दो cot 25 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 1। हो गया आपका। और इस क्वेश्चन के साथ में जो चॉइस में क्वेश्चन आया था वो है हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसमें है एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन द टर्म्स ऑफ टी रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको हमें ऐसी टी रेशो में लिखना है जिनका एंगल 0 से 45 डिग्री के बीच में हो। तो हम साइन को चेंज कर सकते हैं कॉस में। कैसे, या आपको पेपर में दिखा रहा है, मैं आपको समझाने के लिए कैसे कॉस में चेंज कर सकते हैं। साइन वही 90 माइनस थीटा वाला तरीका, और इसमें भी हम इस कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, वही कॉस 90 माइनस थीटा वाला तरीका लगा के। तो लगाते हैं वो तरीका, यह आपको समझाने के लिए था, यह आपको लिखना नहीं है पेपर में। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन आता है आपके पास साइन 67 डिग्री है, तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 67 प्लस कॉस 90 माइनस 75। तो इधर क्या बनता है, साइन 33 डिग्री, हाँ, प्लस कॉस 23 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री प्लस कॉस 15 डिग्री है, तो डायरेक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। देख भी सकते हो जो रेंज हमें गिवन थी, 0 से लेके 45 डिग्री तक। हाँ, और इधर हमारा 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में ही आंसर आ रहा है। तो ये थे 1 मार्कर क्वेश्चंस। हाँ, और अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है, देखिए वो एक प्रूविंग क्वेश्चन है। उसमें है साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है ये। और आप देखेंगे, आप बोलेंगे ये 3 नंबर का क्वेश्चन है ही नहीं, 2 नंबर में देना चाहिए था इन्हें। ठीक है, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, जो बच्चे ना अच्छे से देख रहे हैं इन वेबिनार्स को और उनका बेनिफिट ले रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो आप पॉज करिए और क्वेश्चन खुद करिए। अगर आपसे नहीं बन रहा वो क्वेश्चन, तो फिर आप देखिए कि कैसे उन्होंने करा है ये क्वेश्चन, जैसे हमने कैसे करा है। ठीक है, तो आप बहुत ही ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे तो उन्होंने ना ये इंटरचेंज जानबूझ के करके लिखा हुआ है। हाँ, जिससे आप कन्फ्यूज़ हो जाओ, पर हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। हमें साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हम इसे ऐसे अरेंज करके लिखेंगे। क्यों भाई, ऐसे अरेंज करने से क्या ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे? नहीं, ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे कि देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इधर भी है, तो आप a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी बना सकते हो, जिसमें a क्या होगा आपका ये, और b क्या होगा ये। देख लो आप खुद ही, इधर बन गया a प्लस बी और इधर बन गया a माइनस बी। तो a प्लस बी, a माइनस बी की क्या आइडेंटिटी होती है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा साइन कॉस में,
1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। अब आप इसका स्क्वायर खोलोगे अंदर तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर 1 बन गया, तो इधर आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये -1 से -1 प्लस 1 कट गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इसे कट गया, तो इधर क्या आ गया हमारा आंसर 2, और जो हमें प्रूफ करना था। 3 मार्कर क्वेश्चन था, एक बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 4th क्वेश्चन, वो है सेक थीटा अंडर रूट में सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा प्रूफ करना है। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, और आप लोगों को पता ही होगा कि रूट में हमने जब पढ़ रहे थे ये चैप्टर अपने चैनल पर, तो हमने यही बताया था कि अगर रूट के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें सबसे पहले रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई रैशनलाइज से शुरू करते हैं। श्री गणेश उसी से करेंगे। सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, हमें प्रूफ करना है 2 कोसेक थीटा। तो हम किससे शुरू कर रहे हैं LHS से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही करके दिखाते हैं। सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, आ गया होगा समझ, इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर लिखा है ऊपर। हाँ, सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। तो ऊपर क्या बन गया देखो बच्चों, स्क्वायर बन गया सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस ऊपर फिर इधर बन गया सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे सेम चीज़ बनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं आपको एक चीज़ याद दिलवाता हूँ, वो थी हमारी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी आप लोग को लग रहा है इसमें लगेगी? दूसरे कलर का पेन ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रहा, ट्राई करते हैं। इसमें इंक नहीं है, नहीं दिख रहा है। चलो, तो होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इधर से क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और ये हमें चाहिए, इस समय यूज में आ रही है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, इससे तो पहले सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट में है ये प्लस सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर थीटा। इधर क्या आ गया, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा, बाहर आ गया ना अंडर रूट से। अब प्लस, अब इधर क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, इससे कट गया, इधर आ गया 2 सेक थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, अब इसे साइन कॉस में चेंज कर दो क्योंकि हमें क्या लाना है, 2 कोसेक थीटा लाना है। हाँ, तो 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब लोग बच्चे फैमिलियर हो गए होंगे अब तो भाई, ये तो बहुत बारी हम बात कर चुके हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये भी 3 मार्कर क्वेश्चन था। समझ आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ आया तो एक बारी शांति से देखिए, पॉज करिए, देखिए, समझिए और फिर आगे बढ़िए। देख लिया, पॉज करके देखिए, नहीं तो हम अगला क्वेश्चन करते तब तक। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही था पेपर में जो 2019 में आया था, और सबसे ज़्यादा बच्चों के पेपर में यही गलत क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, तो अब आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा खास क्या था। इस क्वेश्चन में ऐसा खास ये था कि इस क्वेश्चन में पावर दे दी उन्होंने। पावर कितनी, 6 और 4, और बच्चे फैमिलियर ही नहीं थे कि 6 और 4 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर आप तो सभी आसान क्वेश्चन बोल रहे हो। हाँ, तो चलो शुरू करते हैं। पावर तोड़ते चले जाना है हमें।
ठीक है, पहले तो क्वेश्चन लिख लो ऊपर, 2 sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस 1 हमें इक्वल टू 0 प्रूफ करना। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, अब आप देखो हम कैसे तोड़ते हैं इसे। साइन स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस का 1/0। देखो ये तो सबको क्लियर होगा कि ये तो ऐसे ही टूटेगा जब हम पावर में तोड़ेंगे। तो इसमें बच्चों को डाउट होता है कि बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसमें साइन क्यूब थीटा का स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि फिर आपका क्यूब बढ़ेगा बाद में। ठीक है, अब क्या बन रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। ऐसी आइडेंटिटी तो हमने कोई पढ़ी नहीं। ठीक है, तो लिखिए नोट, नोट रहने दो चलो। ठीक है, थोड़ा फॉर्मल सा हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। इसमें से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखा आगे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू। ठीक है, अब और दूसरी वैल्यू भी अभी साथ के साथ ही निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। हमें दूसरे में ये चाहिए होगा क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है इधर, तो इधर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो करते हैं आगे क्वेश्चन को। 2 ए प्लस बी का होल क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो एक ब्रैकेट होगा, फिर माइनस 3 इधर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, साथ ही करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का। ये तो देखो बच्चों 1 दिख रहा है, साफ साफ 1 हो गया। ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इधर लिखते हैं 1 माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो गया, तो ये ठीक है। अब अगर नीचे आ जाओ, माइनस 3 ये भी 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 1। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 3 प्लस का 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इधर बच्चों देखो स्क्वायर आएगा, हाँ, और इधर आ जाएगा प्लस का 1। ये देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया। इधर 2 माइनस 3 माइनस का 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, और यही हमें 0 प्रूफ करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, कुछ ट्रिकी नहीं था। देखा आप लोगों के सामने मैंने फटाफट से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन से आते हैं, बोर्ड में मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, 1-2 तो मुश्किल आते ही हैं। ठीक है, तो फॉर नाउ द वेबिनार इज़ ओवर and please like, share and subscribe our channel. Do comment in the comment section as your feedback is really valuable. You can follow us on Facebook, Instagram. You can write us on mathswithmanya@gmail.com, and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates, as we have committed to add new videos every day. Thank you.